आई एम हियर और हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कंसेप्ट ऑफ रेन ड्रॉप प्रॉब्लम। तो ये टॉपिक अगर देखोगे तो बड़ा आसान टॉपिक है और मैक्सिमम केसेस में कई बार तो टीचर जो है इसको लाइटली ओरली पढ़ा के छोड़ देते हैं कि बच्चों कर लेना, हो जाएगा, रिलेटिव मोशन पे बेस्ड है। कई बार बच्चे भी इसी मैनर में लाइटली ले लेते हैं कि छोड़ो ना, बड़ा आसान है, कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि आप एक बेहतरीन अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हर टॉपिक का नॉलेज होना ज़रूरी है। क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आसान आते हैं, बट कौन सा टॉपिक कब आ जाए कोई नहीं जानता है। सो डैट ये एक एक टॉपिक आपके जहन में अच्छे से होना चाहिए। तो चलिए, जहाँ तक मेरा कंट्रीब्यूशन है उस कंट्रीब्यूशन के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट लेके आया हूँ, कंसेप्ट ऑफ रेन ड्रॉप प्रॉब्लम। तो देखिए, पहली बात है स्टेशनरी ऑब्जर्वर अगर हो, रुका हुआ ऑब्जर्वर, जैसे ये हमारे पास एक रुका हुआ ऑब्जर्वर है, तो रुके हुए ऑब्जर्वर रेन को एक्चुअली देखेगा। और अभी हम मान रहे हैं कि नो विंड, यानी कि हवा नहीं है। तो जब साहब हवा नहीं है तो उस समय रेन ड्रॉप के जो फॉलिंग होगा डेट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड। अभी वर्टिकली डाउनवर्ड अगर देखेंगे ना तो ये मतलब माइनस के कैप में होगा, लेकिन हम 2D में बात करते हैं तो हमारे लिए वर्टिकली डाउनवर्ड बोर्ड पे माइनस जे कैप में होता है। इसीलिए रेन ड्रॉप की वेलोसिटी को जब भी हम लिखते हैं तो हम माइनस VR जे कैप लिखते हैं। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू मूविंग ऑब्जर्वर, अगर मूविंग ऑब्जर्वर है तो वो रेन ड्रॉप को कैसा देखेगा, रिलेटिवली देखेगा, एक्चुअल नहीं देखेगा। जैसे मान लो ये रेन ड्रॉप इस तरीके से फॉल कर रहा है, जैसे यहाँ के देख पा रहे हैं आप, ये रेन ड्रॉप फॉल कर रहा है, ठीक है। और इंसान का एक बच्चा है जो इधर की तरफ VM स्पीड से मूव कर रहा है, ये भी आप देख रहे हैं। सो VRM यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, VRM माइनस VM। अब VR को क्या लिखेंगे, VRM प्लस VM, क्योंकि मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस रेन ड्रॉप का ग्राफिकल मेथड से करता हूं एज कम्पेयर टू कैलकुलस मेथड, आसान होता है। तो मैं VRM के बजाय इस इक्वेशंस को प्रीफर करता हूं याद करना। तो VR इज इक्वल टू VRM प्लस VM। क्यों, समझिएगा ये वाला ही इक्वेशन क्यों, क्योंकि मैं क्या होता है कि अगर इंसान लेफ्ट में दौड़े, राइट में दौड़े, रिलेटिव स्पीड का डायरेक्शन चेंज होगा, एक्चुअल स्पीड का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो लो भाई साहब हमने बना दिया, ये रहा एक्चुअल स्पीड, ये हो गया VR, ठीक है। उसके बाद ये मान लो कि इंसान जो है राइट में दौड़ रहा है, तो ये हो गया हमारे पास VM। सुनो, ये हो गया हमारे पास, यहाँ देखोगे तो ये हमारे पास क्या हो गया, VM। और आपको मालूम कि VR जो है VM और VRM का रिजल्टेंट है। इसका मतलब इन दोनों को मिलाने वाला जो वेक्टर है ये वाला, ये VRM हो जाएगा। तो ये हमारे लिए VRM हो गया। अब इसको आप देखिए, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ये हो गया VRM। सो VRM और VM का जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो VR आ जाएगा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर। अब देखिए, आप अगर मैन दौड़ रहा है तो वो रेन को एक्चुअली भी देख नहीं रहा है। रेन मैन अगर रनिंग में है तो उसके लिए रेन इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो मतलब रेन से बचने के लिए अम्ब्रेला को इस डायरेक्शन में, जैसे मान लो अगर ये हमारे पास अम्ब्रेला है तो अम्ब्रेला को इस डायरेक्शन में होल्ड करेगा, यानी वर्टिकल से थीटा। तो tan थीटा इसका क्या लिख देंगे, VM बाई VR। तो किसी भी मैन को अगर रेन से बचना है तो वर्टिकल से इतना डिग्री पे अम्ब्रेला को होल्ड करेगा तब वो बच पाएगा। कंसेप्ट डियर स्टूडेंट इतना ही है। अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करते हैं। आ जाइए, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने पढ़िए, क्या लिखा है। मैं इसको ब्लैक पेन ले लेता हूँ। हाँ, A stationary man standing over road, rain appears to him at an angle 30 degree. Rain appears to him at an angle 30 degree from vertical होगा, यहाँ पे ये horizontal दे रखे हैं, ये गलत है, from vertical, ठीक है, बहुत बढ़िया। Now he start running with a speed 5 मीटर पर सेकेंड, rain appears vertically। तो आपसे पूछा गया फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू रोड और फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़ो। पहले केस में मैन स्टेशनरी है तो वो रेन को देखेगा, एक्चुअल देखेगा। दूसरे केस में मैन मूविंग है तो वो रेन को देखेगा तो रिलेटिवली देखेगा। फर्स्ट केस में मैन स्टेशनरी है बट रेन जो है
30 डिग्री पे अपीयर हो रहा है, कहाँ से? वर्टिकल से। इसका मतलब डियर स्टूडेंट, उस समय रेन के पास कोई और भी स्पीड है, हो सकता है विंड की स्पीड रहा हो, हमें उतना नहीं देखना, बस हमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मूव कर जाना है। तो मैं केस 1 ले लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट। हाँ, केस 1 अगर ले लेता हूँ तो देखिए, ये रहा वर्टिकल और उस इंसान के बच्चे को रेन ऐसे अपीयर हो रहा है। दिस इज द VR एक्चुअल वेलोसिटी, कितना डिग्री पे? सो व्हाट आई से 30 डिग्री पे। अच्छा, केस 2 में आ जाइए, क्योंकि मैं बताता हूँ कि मैं ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चंस को करना बड़ा आसान समझता हूँ एज कम्पेयर टू कैलकुलस मेथड। दूसरी केस में आ जाइए, तो दूसरे केस में मैन को जो रेन अपीयर हो रहा है वो कैसा अपीयर हो रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि ये हो गया हमारे पास VRM। और आप जानते हैं कि VR कभी भी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, तो VR एज इट इज रहेगा, ये रहा VR, क्योंकि डायरेक्शन रिलेटिवली चेंज होता है, एक्चुअल नहीं। ये हो गया VR। अभी आपको पढ़ाया कि VR जो होता है, देखिए यहाँ VR, VRM और VM का रिजल्टेंट। इसका मतलब इस लाइन को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ इस तरीके से, तो ये हो जाएगा VM, यानी कि मैन को लेफ्ट में यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में जाना पड़ा होगा। और ये एंगल डियर स्टूडेंट अभी भी 30 डिग्री है। अब देखिए VR फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू रोड। VRM फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रोड, सॉरी स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। दोनों क्वेश्चंस एक ही डायग्राम से आ गया। अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ, क्योंकि VM हमें मालूम है 5 है, तो यहाँ पे अगर मैं tan 30 लगा देता हूँ, ध्यान दो tan 30 डिग्री, तो हो जाएगा VM बाई VRM, तो ये हो गया 1/√3, VM है 5 और ये हो गया VRM। सो यहाँ से VRM हो जाएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड। सो दिस बिकम वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। फिर उसी तरीके से अगर मैं sin 30 लगा देता हूँ तो वो हो जाएगा VM बाई VR, तो 1/2 इजकल टू 5/VR। सो VR हो जाएगा अपने पास 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू रोड, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट, सॉरी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है। रेन ड्रॉप प्रॉब्लम को हमेशा ग्राफिकल मेथड से अगर करेंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। एक क्वेश्चन अपन और देखते हैं, आ जाइए पढ़ते हैं इसको। क्या लिखा है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, नो इशू। वुमेन राइड्स अ बाइसिकल विद स्पीड √3 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। What is the direction in which she should hold her umbrella? तो इसके भी केस अगर बनाऊं तो ध्यान रहे कि मैं फिर से वही कहानी करूंगा जो आप जानते हैं कि साहब VR इज इक्वल टू VRM प्लस VM। सो VM हमें दे रखा है कहाँ से कहाँ? ईस्ट टू वेस्ट। सो डियर स्टूडेंट दिस इज द VM। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है? रेन फॉलिंग वर्टिकली, तो ये हो जाएगा अपने पास रेन फॉलिंग वर्टिकली, ये हो गया VR। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा VRM हो जाएगा, VRM। तो बस कहानी ख़त्म। कितना डिग्री पे उसको अम्ब्रेला को होल्ड करना है, तो मैंने भी बताया कि अम्ब्रेला को ऐसे वो VRM से बचने के लिए क्या करेगा? अम्ब्रेला को होल्ड करेगा। किससे बचने के लिए? VRM से बचने के लिए। तो ये एंगल हो गया थीटा। तो जैसे आप लगा लोगे tan थीटा इजकल टू VM बाई VR। सो यहाँ से हो गया tan थीटा, VM है दे रखा है मेरे ख्याल से √3 और ये 1, तो थीटा इजकल टू हो गया 60 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि उसको अम्ब्रेला को वर्टिकल से 60 डिग्री पर होल्ड करना पड़ेगा तभी वो बच पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अ पर्सन इज रनिंग इन द रेन
with a velocity 5 meter per second and a wind is also blowing with a speed of 15 meter per second both from west होगा, यहाँ पे एक मिस्टेक है, हाँ, both from the west, तो find the angle from which from vertical to hold an umbrella। तो क्वेश्चंस का फिर से डायग्राम बनाइए कि मैन, देखिए मैन और विंड दोनों जा रहा है ईस्ट के तरफ, क्योंकि फ्रॉम वेस्ट बोला यानी कि टुवर्ड्स द ईस्ट। तो रेन वर्टिकली गिरा, तो ये अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ध्यान दोगे थोड़ा सा इसमें ग्राफिकल से पहले डेटा लिखना होगा यहाँ पे, तो कि वी आर इजकल टू हो गया -20 जे कैप, वी एम लिख दो तो 5 आई कैप, और उसके बाद क्या लिखा है, रेन विद वेलोसिटी 5 रनिंग विद एंड विंड इज आल्सो ब्लोइंग विद स्पीड 15, विंड के जो स्पीड है डियर वो दे रखा अपने को 15 मीटर पर सेकेंड आई कैप। अब यहाँ पे देखोगे तो तीनों का जो स्पीड है वो एक ही ऑर्डर का है। तो एक काम करते हैं ना अपन, रेन ड्रॉप प्रॉब्लम में इतना तो हमें ध्यान होगा, या जब भी हमने विंड की बात पढ़ी होगी कि विंड की स्पीड ऐड हो जाता है। अगर मैं देखूं तो हमारे पास विंड का स्पीड हो गया -20 जे कैप प्लस 15 आई कैप, इसको डैश कर दो। वी एम मैन का जो स्पीड हो जाएगा वो भी इतना ही हो जाएगा, 5 आई कैप प्लस 15 आई कैप, तो हो जाएगा 20 आई कैप। तो ये तो हो गया वी एम डैश, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन आफ्टर एडिशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ विंड, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन आफ्टर एडिशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ विंड। सो आपको कहाँ पे, तो tan थीटा का फॉर्मूला भी देखिए लिखवाया, tan थीटा वी एम बाई वी आर। तो tan थीटा की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा वी एम बाई वी आर। थोड़ा सिंपल है कि आपको इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो एंगल लेना पड़ेगा, प्रॉपरली मैग्नीट्यूड ले लीजिए। अगर उससे भी नहीं होता तो काम और कर सकते हैं, वेक्टर डायग्राम भी आप बना सकते हैं। अपन इसको क्या कहते हैं, ये हो गया अपने पास 20 और ये हो गया 15 जे कैप 15 आई कैप प्लस 20। तो देखिए ना, अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं इन तीनों का, वी आर एम, पहले वी आर एम लिख लेते हैं, वी आर एम तो हो जाएगा वी आर माइनस वी एम, थोड़ा सा होल्ड कीजिए, तो -20 जे कैप प्लस 15 आई कैप, उसमें से घटा दीजिए -20 आई कैप। सो वी आर एम इजकल टू हो जाएगा डियर स्टूडेंट -20 जे कैप -5 आई कैप। अब इसका डायग्राम बना दो, तो -5 मतलब ये रहा, -5 -20 मतलब ये रहा, तो ये वेलोसिटी हमारा किसका हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये रिलेटिव रेन ड्रॉप प्रॉब्लम की वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन हो जाएगा, यानी वी आर एम। और यहाँ से एंगल हमें मार्क करना है, नहीं यहाँ से एंगल मार्क करना है वर्टिकल से अल्फ़ा। इसको मैं फिर से अगर दिखाऊँ, ये अल्फ़ा मान लेता हूँ, तो ये अगर 5 है, यहाँ देखो, तो पैरेललोग्राम, अगर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हो, सो ये हमारा हो गया वी आर एम। अगर ये हमारा 5 है तो ये भी 5 हो गया, ये अगर 20 है तो ये भी हो गया 20, और ये एंगल अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा इजकल टू हो जाएगा डियर स्टूडेंट 5/20, यानी कि tan अल्फ़ा इजकल टू हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से हम अल्फ़ा बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो इतना डिग्री पे आपको अम्ब्रेला को होल्ड करना होगा या उस मैन को होल्ड करना होगा ताकि वो सेफ रह सके। दूसरा क्वेश्चन है और एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करता हूँ कि जैसे हमारे पास क्वेश्चंस में समझाता हूँ आपको, ये रहा वी आर। क्वेश्चंस में ये है डियर कि हमारे पास एक ओपन ट्रक है या टॉपलेस ट्रक है, देख पा रहे हैं, हमारे पास एक टॉपलेस ट्रक है और ये ट्रक राइट डायरेक्शन में सम अननोन स्पीड v से मूव कर रही है। ट्रक की जो ये हाइट है ये 4 मीटर है और ट्रक पे कुछ कॉटन बैग्स रखे गए हैं। जहाँ तक कॉटन बैग्स रखे गए हैं उसकी विड्थ 2 मीटर है, यहाँ देख पा रहे हैं आपको, हाँ।
जहाँ तक कॉटन्स बैग रखे गए हैं उसकी वेट कितना है, 2 मीटर। बहुत बढ़िया। तो बोला है कि ट्रक की स्पीड क्या हो, व्हाट शुड बी स्पीड ऑफ ट्रक सो डैट कॉटन बैग्स डोंट गेट वेट। मतलब ये कॉटन बैग्स नहीं भीगे। तो अब इसको इमेजिन कीजिए, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। आज पहले समझिए कि एक ओपन ट्रक है, इसमें कॉटन बैग्स रखे गए हैं, ट्रक आगे की तरफ मूव कर रही है। तो ट्रक की स्पीड क्या हो ताकि कॉटन बैग्स नहीं भीगे। तो इसका एक सॉल्यूशन करने से पहले मैं कई सारे इसके केसेस देखता हूँ। पहला केस तो ये कि लेट ट्रक की स्पीड 0 है, तो ट्रक तो होगी रेस्ट में। तो ट्रक अगर रेस्ट में है, पहला केस तो ये कि ट्रक अगर डियर रेस्ट में है तो ये कॉटन बैग सारे के सारे भीग जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेन ड्रॉप वर्टिकली डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो गेट वेट यहाँ पे तो भीग जाएगा। अच्छा, फिर बचा क्या? हाँ, अगर वो राइट में मूव कर रहा है तो ये मैन जैसा, कॉटन बैग्स के पास भी तो स्पीड आ गई ना, क्योंकि ट्रक के पास जितनी स्पीड उतनी ही स्पीड कॉटन बैग्स की। तो अगर मैं VRM बनाना चाहता हूँ तो आप जानते हैं कि VRM इक्वल टू हो जाएगा VR माइनस VM, या VR इक्वल टू आप जानते हैं VRM प्लस VM। अब समझते हैं, डायग्राम बनाते हैं। मान लो कि ये हमारे पास ये तो अब VR हो गया, हमेशा के लिए VR ऐसे ही रहेगा। ये हो गया VR, और ये हो गया VM यानी कॉटन बैग्स, और ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी। कौन सी? VRM यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो यहाँ पे मैन नहीं, यहाँ पे कॉटन बैग्स। ठीक है। अब मान लो कि हमें कितना दूर तक कॉटन बैग्स रखेंगे? 2 मीटर तक। अगर रेन ड्रॉप यहाँ से ऐसे गिर जाए, यहाँ से ऐसे अगर गिर जाए, यहाँ से अगर ऐसे गिर जाए, तो हमारा ये कॉटन बैग्स बच जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली यहाँ से कहाँ गिर रहा है? यहाँ गिर रहा है। यानी कि ये कितना होना चाहिए? ये अगर 2 मीटर है और ये 4 मीटर है, तो रेन ड्रॉप अगर यहाँ से डायरेक्टली यहाँ गिरता है तो ये कॉटन बैग्स इसके बीच में है, तो ये क्या हो जाएगा? सेफ हो जाएगा। तो इसलिए अल्फ़ा अगर निकालोगे तो tan अल्फ़ा इक्वल टू हो जाना चाहिए, एक तो लगाओ पहले ये VM/VR, दूसरा 2/4। VM यानी ट्रक की स्पीड इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू VR। सो V इक्वल टू हो जाएगा VR/2, यानी कि ट्रक की स्पीड रेन के स्पीड की हाफ होनी चाहिए, तब वो इंसान का बच्चा जो है बच जाएगा, मतलब वो कॉटन बैग्स बच जाएगा। इसका एक क्वेश्चन और देख सकते हो। क्वेश्चन समझो फिर से। क्या लिखा है कि अ मैन मूविंग डाउन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। पढ़ो, अ मैन मूविंग डाउन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, एंगल कितना है? 37 डिग्री है, विद वेलोसिटी V0, ओके, एंड रेन ड्रॉप्स appears to him moving horizontally with velocity 2V0 towards him। ओहो, रेन उसके तरफ आ रही है हॉरिजॉन्टली, कितना से? 2V0 से। ये तो अजूबा हो गया, बट क्या कर सकते, करना तो है। इफ मैन इंक्रीजेज हिज वेलोसिटी टू 2V0, नाउ वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व्ड बाय मैन। पहले मैन, अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे कि मैन मूव कर रहा है इंक्लाइन प्लेन पे, उस इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री है। ये बात भी सही है, नो इशू। दूसरा पॉइंट ये है कि वो मैन जब खुद अपनी V0 स्पीड से मूव कर रहा है तो रेन उसको अपीयर हो रहा है उसी की तरफ हॉरिजॉन्टली आता हुआ 2V0 से। तो क्वेश्चन ये है कि मैन अपनी स्पीड को दोगुनी कर दे तो रेन किस स्पीड से अपीयर होगा। तो इसके 2 केसेस बनाते हैं अपन, समझोगे एक बार ढंग से। केस 1 कि ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है 37, बहुत बढ़िया। और मान लो कि ये इंसान का बच्चा जो है इस डायरेक्शन में V0 से जा रहा है, ठीक है। सो अगर इंसान के बच्चे के स्पीड की बात करूं तो इधर हो जाएगा, अपना जानते ही हो तुम कि ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा V0 cos 37 डिग्री, और इधर हो जाएगा V0 sin 37 डिग्री। तो इसको लिखेंगे अगर तो वेलोसिटी ऑफ मेन हो जाएगा अपने पास V0 cos
37 डिग्री माइनस आई कैप माइनस वी नॉट साइन 37 डिग्री जे कैप, यानी वी एम इजकल टू हो जाएगा माइनस 37 होता है कॉस 37 4/5, तो माइनस 4 वी नॉट बाई 5 आई कैप माइनस 3 वी नॉट बाई 5 जे कैप। बहुत बढ़िया। फिर बोला कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो है वो है 2 आई कैप, और इसको हम लिखते हैं वी आर माइनस वी एम, सो 2 वी नॉट आई कैप। सो वी एम इजकल टू हो जाएगा, वी आर इजकल टू हो जाएगा, ध्यान दोगे यहाँ पे, वी आर इजकल टू हो जाएगा 2 वी नॉट आई कैप प्लस वी एम वहाँ ऊपर हमने फाइंड कर रखा है, 2 वी नॉट आई कैप माइनस 4 वी नॉट बाई 5 आई कैप माइनस 3 वी नॉट बाई 5 जे कैप। बहुत बढ़िया। सो ये हो गया वी आर इजकल टू आ गया 5 टू 10 6 वी नॉट बाई 5 आई कैप माइनस 3 वी नॉट बाई 5 जे कैप। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। अच्छा, अब पूछा कि अब स्पीड हमने कर दिया 2 गुना, तो अब लिखता हूँ मैं कि सर वी आर एम डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा वी एम माइनस वी आर माइनस, क्योंकि वी आर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वी आर माइनस वी एम डैश, क्योंकि मैन ने अपनी स्पीड 2 गुनी कर ली है। तो वी आर हो गया अपने पास 6 वी नॉट बाई 5 आई कैप माइनस 3 वी नॉट बाई 5 जे कैप। अच्छा, मैन ने अपनी स्पीड क्या कर ली, ट्वाइस। तो कंपोनेंट में जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ ट्वाइस करते चले जाओ, तो हो जाएगा डियर स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पे ठीक है, हमें वी आर एम ये हो जाएगा माइनस 8 वी नॉट बाई 5 आई कैप माइनस 6 वी नॉट बाई 5 जे कैप। अब इसको सोल्व कर लिया जाए तो हो गया 6 वी नॉट बाई 5 आई कैप, और ये माइनस माइनस प्लस 8 वी नॉट बाई 5 जे कैप, सॉरी आई कैप, ओके, माइनस 3 वी नॉट बाई 5 जे कैप प्लस 6 वी नॉट बाई 5 जे कैप। सोल्व कर लोगे तो हो जाएगा 14 वी नॉट बाई 5 आई कैप प्लस 3 वी नॉट बाई 5 जे कैप। सो ये हो जाएगा वी आर एम डैश, यानी कि नेक्स्ट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो वी आर एम डैश हो जाएगा अपने पास अंडर रूट 14 वी नॉट बाई 5 का स्क्वायर प्लस 3 वी नॉट बाई 5 का स्क्वायर। तो मैं तो पहले वी नॉट बाई 5 बाहर ले लेता हूँ, बचा क्या, अंडर रूट 14 का स्क्वायर प्लस 9। तो यहाँ हो गया वी नॉट बाई 5 और ये हो जाएगा अंडर रूट 196 प्लस 9, तो 915 205। सो वी नॉट बाई 5 अंडर रूट 205, ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा बोर्ड प्रॉब्लम, रिवर प्रॉब्लम होगा। तो उम्मीद करूँगा कि ये कहीं ना कहीं आपका कंसेप्ट क्लियर करने में ये सारे इलस्ट्रेशन मदद करेगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या किसी तरह का और भी कुछ हेल्प चाहिए यू कैन मैसेज मी। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू।